हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। मेरा नाम है आकाश वाजपेयी और आज हम पढ़ने वाले हैं नींबू की खेती यानी कि सिट्रस कल्टीवेशन। और बेसिकली आज जो हम डिस्कस करेंगे ना वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी रहेगा। मैंने आपके सिट्रस कल्टीवेशन को बहुत ही प्रिसाइज करके रखा हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो एक बेसिक डिफरेंस होता है, मान लीजिए आप अगर बोले कि सिट्रस तो आपके मन में हिंदी बोलते हैं नींबू, तो हम सबको नींबू बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन नींबू में भी कई टाइप्स हो सकते हैं, कई क्लासिफिक मतलब आपको चकोतरा अलग होता है, ग्रेप फ्रूट जिसे हम बोलते हैं पुमेलो अलग होता है, ठीक है। मौसम्बी अलग होती है, लेमन अलग होता है, लाइम अलग होता है, ठीक है। स्वीट ऑरेंज अलग होता है, मैंडारिन अलग होता है, ऑरेंज जो है अलग होता है, किन्नो अलग होता है। अब इतने सारे नाम, ठीक है, ये हमें कैसे याद रहेंगे, या अगर हमें याद भी रहेंगे सर तो हम कैसे बहुत अच्छी तरीके से इनको पहचान पाएंगे। तो आज आप इस क्लास में हम सब बैठ के इन क्लासेस पर चर्चा करने वाले हैं, इन बातों पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली आज जो पढ़ने वाले हैं नींबू की खेती हिंदी माध्यम में रहेगी, ठीक है। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो डोंट वरी रहिएगा, ठीक है। बेसिकली ये जो पूरी है, ठीक है, ये आपकी मैंने रखी हिंदी में, चाहे आप जीआरएफ के हो चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट के हो, सबके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। छोटी सी क्लास होगी, बहुत बड़ी क्लास नहीं होगी आपके लिए। कल मैंने ऑलरेडी एक बहुत बेहतरीन वीडियो किया था, ठीक है। हाँ, आजकल आपने देखा था, बहुत बढ़िया। कल मैंने एक वीडियो किया था आपके लिए ऑलरेडी, जो कि मतलब मोस्ट क्रिएटिव वीडियो था। मैंने बहुत उसमें यूजेस किए थे, मतलब वीडियो सेक्शन में है ना। एडिटर्स ने भी काफ़ी मेहनत की थी उसमें, वो आपने ज़रूर देखा होगा, ठीक है। लगभग 4000 बच्चे उसको देख चुके हैं कल से, बहुत बढ़िया, आपने बहुत प्यार दिया उसमें। और नहीं देखा जाके उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए, अगर मैं बेसिकली अच्छा पीपीटी भी आपके लिए बड़ी बेहतरीन बनाई हुई है, डोंट वरी, आपको अच्छी लगेगी। सिट्रस है ना। नींबू की अगर बात करते हैं, आपको पता है कि नींबू का जो वनस्पतिक नाम होता है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना, वनस्पतिक नाम जो होता है जिसे बोलते हैं साइंटिफिक नेम, जो कि क्या होता है, सिट्रस स्पीसीज है। सर मैंने तो सिट्रस रेटिकुलाटा पढ़ा है, सर मैंने सिट्रस साइनेंसिस पढ़ा है, सर मैंने सिट्रस ऑरेंटिफोलिया पढ़ा है। सर है क्या सही? तो इसीलिए मैं सिट्रस स्पीसीज बता रहा हूं, क्योंकि आगे सब मैं आपको बताने वाला हूं एक एक सिट्रस के बारे में। फैमिली की अगर बात करेंगे तो रूटिएसी फैमिली होती है, यानी कि रूटिएसी इसका क्या होता है, कुल होता है। और गुणसूत्र की बात करेंगे तो 18 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। कितने बेटा? 18, हाँ 18 जो है इसके अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान समझना, 18 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। जितने भी सिट्रस होते हैं सबका जो फ्रूट टाइप होता है वो क्या होता है, हेस्पेरेडियम होता है। क्या होता है? हेस्पेरेडियम जो है इनका फ्रूट टाइप होता है, ओके। और आपको ये भी पता है कि जितने भी फ्रूट आपके सिट्रस फ्रूट होते हैं सब में जो इडिबल पोर्शन होता है वो क्या होता है, तो जो जूसी हेयर्स होते हैं, ठीक है, जो इनके जूसी हेयर्स होते हैं पीछे दिख रहे हैं आपको, ये जूसी हेयर्स हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो अगर इडिबल पार्ट की अगर कोई बात करेगा तो जूसी हेयर्स इनके इडिबल पार्ट होते हैं। ये बात आपको ऑलरेडी क्लियर होगी मेरे हिसाब से। अब सबसे पहले इन्हीं क्रम में हमारे पास पहला जो पॉइंट आता है वो आता है मौसम्बी के बारे में। किसके बारे में बेटा? मौसम्बी के बारे में। मौसम्बी की अगर बात करेंगे, साइंटिफिक नेम इसका क्या होता है, सिट्रस साइनेंसिस होता है। क्या होता है भाई? सिट्रस साइनेंसिस होता है। और बेसिकली जो इसकी वैरायटीज हैं, अच्छा इसके बारे में सब कुछ डिस्कशन है वो आगे है, ठीक है। इसकी जो वैरायटीज है वो कौन कौन सी हैं, मौसम्बी, जाफा, माल्टा, हेमाली, वाशिंगटन नोबेल और पाइन एप्पल। पाइन एप्पल अभी सुबह मैंने करवाई थी आपको, ठीक है। तो सिट्रस साइनेंसिस इसका साइंटिफिक नेम होता है। मौसम्बी, जाफा, माल्टा, हेमलिन और वाशिंगटन नोबेल इसकी फेमस वैरायटीज होती हैं जो एग्जाम में बहुत आती हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी आप पोर्शन याद रखिएगा। कैसी दिखती है मौसम्बी, तो ये पीछे बनी हुई है इस तरीके से। आपको मौसम्बी अपने मार्केट में भी देखी होगी और गार्डन्स में भी देखी होगी, ठीक है। सेकेंड अगर बात करते हैं दैट इज मैंडारिन। मैंडारिन, अब मैंडारिन जो है एक संतरा जैसा होता है, ऑरेंज जैसा होता है। हालांकि ऑरेंजेस अलग होते हैं, वो उत्तराखंड रीजन में काफ़ी होते हैं। मैंडारिन अगर आप देखोगे, आप सबने किन्नो का नाम सुना होगा, जितने भी आप बच्चे हो सबने किन्नो का नाम सुना होगा। और जो बेटा किन्नो होता है ना, ठीक है, वो एक टाइप का मैंडारिन ही होता है, ठीक है। और किन्नो में आपके एग्जाम में क्वेश्चन किन्नो से क्या आता है, ध्यान समझिएगा। किन्नो से क्वेश्चन क्या आता है कि किन्नो जो है वो डेवलप कैसे किया गया था, ठीक है। तो 1935 में 1935 में एचवी फ्रॉस्ट के द्वारा, क्या नाम था उनका, एचवी फ्रॉस्ट। तो 1935 में एचवी फ्रॉस्ट के द्वारा किन्नो को बनाया गया था, ओके। और भारत में जो किन्नो है वो 1959 यानी कि 1959 में, 1959 यानी कि 1959 में जो है वो भारत में पंजाब में इंट्रोड्यूस कराया गया। इसलिए सबसे अधिक किन्नो पंजाब रीजन में होता है। और अगर पर्टिकुलर
एक डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो राजस्थान और पंजाब का जो बॉर्डर है, ठीक है, वहाँ राजस्थान जो आपका राज्य है उसका जो पंजाब बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है जिसे बोलते हैं श्री गंगानगर, उस श्री गंगानगर में सबसे अधिक मात्रा में किन्नों का प्रोडक्शन देखा जाता है। इसीलिए श्री गंगानगर को हम लोग क्या बोलते हैं, किन्नौ डिस्ट्रिक्ट बोल देते हैं। ठीक है, आपने भी उस नाम जरूर सुना होगा। आगे देखते हैं। अच्छा, बेसिकली मैं संतरा की बात करूँ, अच्छा मैंडारिन और एग्जैक्ट इसकी संतरा नहीं होती हिंदी, ठीक है, मैंडारिन को हम मैंडारिन ही बोलते हैं, संतरा ऑरेंजेस होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम नॉर्मल हिंदी निकालते हैं तो यही निकल के आती है क्योंकि सब एक ही ग्रुप के माने जाते हैं। वनस्पति में सिट्रस रेटिकुलाटा होता है, ओरिजिन चीन होता है इसकी, और फेमस वैरायटीज यानी कि जो प्रचलित किस्में होती हैं उनमें नागपुरी, कमला और लड्डू होता है। ठीक है, अब मेरा पॉइंट समझिए ध्यान से। अगर मैं आपको बताऊं, मैं अगर आपसे ही पूछूं कि देखो पहले वाला जो हमारे पास था वो मौसम्बी थी और दूसरा जो हमारे पास है वो मैंडारिन है। दो पॉइंट आपने समझ लिए, पहला क्या है मौसम्बी, दूसरा है मैंडारिन। दोनों में पहला डिफरेंस, जो मौसम्बी है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, सिट्रस साइनेंसिस है, ठीक है, और जो मैंडारिन है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, सिट्रस रेटिकुलाटा है। ठीक है बच्चों, क्या है, सिट्रस रेटिकुलाटा है। ठीक है, नोट नहीं, ध्यानपूर्वक आपको ये पूरी पीपीटी में शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, परेशान ना हो। आगे देखो, ओरिजिन प्लेस की अगर हम बात करेंगे तो चाइना इसका उत्पत्ति स्थान होता है, और यहाँ पर अगर देखेंगे, ठीक है, तो ये है मल्टीपल रीजन क्योंकि सूट ऑरेंज भी अलग है, वो आगे दिखा दूंगा मैं। फेमस वैरायटीज की बात करेंगे तो नागपुरी, कमला और लड्डू इसकी फेमस वैरायटीज होती हैं मैंडारिन की। थर्ड जो हमारे पास आता है वो आता है चकोतरा। चकोतरा तो हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे हम पुमेलो बोल देते हैं। अच्छा, चकोतरा कितने लोगों ने खाया है, या मैं हट जाता हूं, आपने इस तरीके का फ्रूट देखा होगा, बहुत बड़ा सा फ्रूट होता है, ये जो रिंड वाला पोर्शन है, रिंड, ये थोड़ा इसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, दो प्रकार के देखे होंगे, एक अंदर से ग्रीन, अंदर से हल्का वाइट निकलता है, और एक अंदर से जो है आपका लाल होता है या पिंक होता है। ठीक है, दोनों ही मीठे होते हैं, ये वाला ज़्यादा मीठा होता है। ओके, दोनों में प्रेजेंटेशन अलग टाइप का होता है। बेसिकली साइंटिफिक नेम क्या होता है, सिट्रस मैक्सिमा, बड़ा मोटा बड़ा सा सिट्रस होता है ना, तो इसे सिट्रस मैक्सिमा बोल देते हैं। इसके अलावा इसकी जो फेमस वैरायटीज है जो एग्जाम में बहुत आती है, दैट इज टेनाका। ठीक है, तो आपसे अगर पूछे कि टेनाका जो है वैरायटी किसकी है, आपके पोमेलो की है, और सिट्रस मैक्सिमा जो है साइंटिफिक नेम होता है, हिंदी में चकोतरा बोलते हैं। तो चकोतरा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पोमेलो बोलते हैं। अब ये बात मैं बता इसलिए रहा हूँ, मैं मुश्किल से 15 मिनट 20 मिनट पढ़ाऊंगा आपको, पर ध्यान से मेरी बात सुन लीजिएगा। ठीक है, तो हमने 3 डिफरेंस आपको बताया कि भैया ये हो गए मौसम्बी, ये हो गया मैंडारिन, और ये हो गया पोमेलो यानी कि चकोतरा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। चौथा जो हमारे पास होता है जिनमें हम कंफ्यूज होते हैं, अच्छा आपने अगर नहीं देखा चकोतरा तो और देख लीजिए। ठीक है, ये आपका होता है पोमेलो, प्यारा सा कितना लग रहा है, ठीक है, एकदम मीठा मीठा होता है ना। हाँ, नींबू को सुनते ही हमारे मन में खटास आ जाती है, पर ये जो है हमारे जीव में मिठास घोल देता है ना, इतना इतना प्यारा लगता है। ओके, फिर आपका आता है महानींबू, जिसे हम ग्रेप फ्रूट बोलते हैं। आप इंग्लिश में ही ग्रेप फ्रूट याद रखिएगा, क्योंकि ग्रेप फ्रूट अंगूर का फल नहीं है। आपके मन में आए व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैमिली ऑफ ग्रेप फ्रूट, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और बहुत लोग ग्रेप फ्रूट देखकर विटिएसी फैमिली लगा देते हैं क्योंकि हम लोग ग्रेप से कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, ग्रेप फ्रूट एक अलग फ्रूट होता है जो कि सिट्रस स्पीसीज के अंतर्गत आता है, यानी कि रूटिएसी फैमिली में आता है। ये भी स्वीट फ्रूट है। ठीक है, आपने अभी थोड़ी देर पहले पुमेलो देखा, पुमेलो में रिंड परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। आप ये देखोगे, ये जो रिंड परसेंटेज है ये बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये जो ग्रेप फ्रूट है, ठीक है, इसमें रिंड परसेंटेज काफ़ी कम होता है, काफ़ी कम होता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है। ग्रेप फ्रूट जो है वो पुमेलो के कंपेरिजन में ज़्यादा मीठा देखा जाता है। ठीक है, चाइना वगैरह में काफ़ी मात्रा में ग्रो किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ आगे देखो, फिर यहाँ पर क्या है, साइंटिफिकली अगर देखेंगे तो सिट्रस पैराडाइजी क्या है, सिट्रस पैराडिसी जो है साइंटिफिक नेम होता है मार्स सीडलेस, मार्स एंड सीडलेस वैरायटी ऑफ ग्रेप फ्रूट। ठीक है, डोंट वरी, बता देंगे अभी, आराम से पहले पूरी पॉइंट लिख लो। तो हमने क्या बोला, सिट्रस पैराडिसी, फैमिली क्या है, मार्स एंड सीडलेस। ठीक है, तो अभी हम बेसिकली 4 में डिफरेंस समझ गए हैं कि मौसम्बी क्या है सर, ठीक है, साइनेंसिस बोल देते हैं उसे हम, मैंडारिन क्या है, ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलाटा बोल देते हैं। आपका जो प्यारा सा पुमेलो है जिसे सिट्रस मैक्सिमा बोल देते हैं, वो हमने देख लिया, और सिट्रस पैराडाइज यहाँ पैराडिसी जो है जिसे हम ग्रेप फ्रूट बोलते हैं। चारों में कोई दिक्कत नहीं, बोलो भैया, चारों में कोई समस्या नहीं, चारों को इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो, यस या नो, इजीली डिफरेंशिएट कर सकते होगे। आप देखते हो
अब अगर आपने नहीं भी देखा तो आप देख सकते हो, ये पूरा क्या है, ये पूरा प्यारा सा जो है वो हमारा क्या है, ये पूरा जो प्यारा सा है दैट इज ग्रेप फ्रूट, जिसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो सिट्रस पैराडाइज होता है, और फैमिली जो है वो रूटिएसी ही है, ठीक है। अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करेंगे, ठीक है, तो इस जितने भी हमारे ग्रेप हैं सभी में लगभग 18 क्रोमोसोम देखे जाते हैं। मार्स एंड सीडलेस वैरायटी जो होती है वो इसकी फेमस वैरायटी होती है, ठीक है। हाँ, आगे देखो, नेक्स्ट आता है लाइम, ठीक है। लाइम, अच्छा आपने सुना होगा कि नेशनल पिकल ऑफ इंडिया क्या है, भारत का राष्ट्रीय अचार क्या है। अच्छा एक बात बताओ, हो सकता है आपने ना भी सुना हो, मुझे जरा कमेंट में बताओ कि नेशनल पिकल ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं, भारत का राष्ट्रीय अचार किसे बोलते हैं, बताओ जरा कमेंट में अंदर, ठीक है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है ना भाई। तो अगर मैं बात करूंगा नींबू यानी लाइम की, ठीक है, लाइम को जनरली, लाइम को ही हम क्या बोलते हैं, नींबू बोल देते हैं, ठीक है। सिट्रस ऑरेंटिफोलिया इसे बोल देते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, मेनली जो सिट्रस ऑरेंटिफोलिया होता है ये होता है। उत्पत्ति स्थान क्या होता है, भारत होता है। अगर मैं किस्मों की बात करूंगा यानी वैरायटीज की बात करूंगा तो कागजी नींबू, मैक्सिकन प्रमालनी, मैक्सिकन, विक्रम, चक्रधर, साई सरबती और तहिती लाइम इसकी वैरायटीज होती हैं। तो अगर मैं नॉर्मल देखूं, अब देखो मेरी बात समझो ध्यान से, मैं जो बता रहा हूं ध्यान समझो। लाइम का साइंटिफिक नेम हो गया, इसको एक बार मैं देख लूंगा। ओरिजिन प्लेस क्या होता है, भारत होता है। किस्में जो होती हैं कागजी नींबू, मैक्सिकन प्रमालनी, ठीक है, विक्रम, चक्रधर, साई सरबती और तहिती लाइम, ये फेमस वैरायटीज है। एज इट इज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसको मैं एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आता है लेमन, ठीक है। अब देखो लाइम ये है, लेमन ये है, लेमन थोड़ा बड़ा होता है, लेमन थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको अलग अलग मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लाइम, छोटा सा है ना, हालांकि इसके भी साइज ठीक होता है। ये होता है लेमन, लेमन को बोलते हैं सिट्रस लाइमन बोलते हैं, सिट्रस लाइमन बोल देते हैं, ठीक है। हाँ, एक मिनट, आम का अचार, ओ हो, हाँ हाँ, लाइम पिकल ही नेशनल पिकल होता है, लाइम पिकल ही नेशनल पिकल होता है। ओ माय गॉड, ट्रू लव कर दिया गलत, ठीक है। लाइम पिकल ही क्या होता है, नेशनल पिकल होता है, ठीक है। हाँ, ये गलती नहीं करोगे, ठीक है। हाँ, आगे देखो, आगे देखो, अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं एक बार इसको डाल दूं। हाँ, आगे देखो, यहां पर अगर देखेंगे तो जो हमारा लेमन होता है, ठीक है, इसे सिट्रस लेमन बोलते हैं। ओरिजिन प्लेस की अगर बात करते हैं नॉर्मली तो इसका भारत उत्पत्ति स्थान होता है, लखनऊ सीडलेस वैरायटी होती है। अब यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है, वो क्या है, जो वैरायटी है सीडलेस, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। अगर आपसे पूछे सीडलेस मार्स और सीडलेस वैरायटी किसकी है, ग्रेप फ्रूट की है। और अगर पूछे लखनऊ सीडलेस किसकी है, लखनऊ सीडलेस तो लेमन की है। अंतर यहीं से स्पष्ट होता है। अगर आपसे पूछे कि लखनऊ सीडलेस वैरायटी किसकी है, लेमन की है, और ओनली सीडलेस पूछे तो किसकी है, ग्रेप फ्रूट की है। यहां से गलती होने के चांस होते हैं, तो आपके नहीं होंगे। तो लाइम हो गया, लेमन हो गया। तीसरा क्या होता है, स्वीट ऑरेंज, ठीक है, जिसे सिट्रस लैमेटॉइड्स बोल देते हैं, ठीक है। हालांकि मौसम्बी भी स्वीट होती है, पर नाम स्वीट ऑरेंज सिट्रस लैमेटॉइड्स को बोलते हैं। चाइना उत्पत्ति स्थान होता है। स्वीट ऑरेंज की एक वैरायटी होती है सरबती, क्या होती है, सरबती, ठीक है। वैसे जो पुरानी जो मौसम्बी थी उसे हम कागजी बोल देते थे, क्या होते हैं, कागजी नींबू बोल देते हैं। और जो ओरिजिनली आप स्वीट लाइम देखते हो दैट इज सिट्रस लैमेटॉइड्स। चीन उत्पत्ति स्थान होता है, सरबती इसकी फेमस वैरायटी होती है, ओके। तो हमने देखो बेसिक, अब देखो यहाँ पीछे आ जाओ, बेसिक अगर देखें तो हमने यहाँ पर कई चीज़ें देख ली, जैसे कि सबसे पहले मौसम्बी देखी, सिट्रस साइनेंसिस, ये रहा डायग्राम। फिर आपने सिट्रस रेटिकुलाटा देखा, रेटिकुलाटा क्या है, ये हमारा प्यारा सा मैंडारिन है। फिर देखा हमने सिट्रस मैक्सिमा, दैट इज पुमेलो, चकोतरा बोलते हैं। फिर देखा हमने आपको प्यारा सा ग्रेप फ्रूट, जिसे सिट्रस पैराडाइज बोलते हैं। देन हमने देखा आपका प्यारा सा कौन सा, सिट्रस ऑरेंटिफोलिया, जिसे लाइम बोलते हैं, भारत उत्पत्ति स्थान होता है। नॉर्मल नींबू, जो मेल नींबू होता है वो सिट्रस ऑरेंटिफोलिया ही होता है। उसके बाद हमारा आता है लेमन। तो बेसिक जो डिफरेंस है लाइम लेमन में, ठीक है, या फिर कहेंगे हाँ, ओके, तो वो बेसिकली यही है, ध्यान रखिएगा। वनस्पतिक नाम क्या होता है, सिट्रस लाइमन होता है, ये मैंने बातें आपको बता दी। देन हमारा हो गया स्वीट लाइम, ठीक है। तो आपको एक बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया, यस या नो। हाँ, आजकल के हिंदी से क्यों नहीं पढ़ा है बेटा, सुबह 9 बजे पढ़ाते हैं, ज्वाइन कर लेना, ठीक है, सुबह 9 बजे पढ़ा रहे हैं, ठीक। और अगर तुम्हें उत्पत्ति स्थान या ओरिजिन प्लेस भारत, भारत को अगर हम इंडिया बोले वही समझ में आए ना, तो फिर आप इंग्लैंड जाइए, ठीक है, यहाँ भारत में कोई काम नहीं है। अगर आपको उत्पत्ति स्थान जो है वो भारत की जगह इंडिया अगर हम लिखें, ठीक है, ये तो पता होना चाहिए, है ना।
यहाँ जब मैं उत्पत्ति स्थान को ओरिजिन प्लेस बोल रहा हूँ, ठीक है, तो चीन को चीनी बोल देता हूँ, है ना। हाँ, वैरायटी को हम किस्म, यहाँ लिखा हुआ है किस वैरायटी, सरबती तो सरबती ही रहेगा, कोई डिफरेंस थोड़ी है, ठीक है। हाँ, लेकिन मानसिकता ही ऐसी, क्या कराए, ठीक है, मानसिकता ही है, तो क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पढ़ना नहीं है, और इसीलिए हिंदी वाले बच्चे पीछे रह जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हिंदी जिन्हें समझ में आती है वो भी नहीं पढ़ना चाहते, है ना। हाँ, तो जिन्हें समझ में आ रहा है बढ़िया बात है, जिन्हें ओनली इंग्लिश पढ़ना है उनके लिए सेपरेट क्लास होगी, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मेरी रेगुलर क्लास होती है सुबह 9 बजे, उसको ज्वाइन किया करो, वो इंग्लिश में ही होती है, ठीक है। एकदम समझ में आ गया। आगे देखो, अब बेसिक यहाँ पर हम लोग जलवायु यानी कि क्लाइमेट और सॉइल की बात करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, मैं आपको बताऊं, ये बड़ी सुंदर पीपीटी है। अगर मैं इसमें दोनों भाषा में लिखता, यहाँ हिंदी लिखता, यहाँ अंग्रेजी लिखता, पीपीटी की क्वालिटी खराब हो जाती, ठीक है। बाकी तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, है ना। चलिए, तो अगर मैं क्लाइमेट और सॉइल की बात करूंगा, एक एक वर्ड में इंग्लिश में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो नींबू की जो जितनी भी वैरायटीज होती हैं वो ज़्यादातर ऐसी होती हैं, ठीक है, जहाँ पर अगर बहुत अधिक रेनफॉल हो रही है, ठीक है, बहुत अधिक रेनफॉल हो रही है, तो भाई साहब वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती। यानी कि अगर आप सेमी एरिड कंडीशन में भी नींबू को ग्रो कर रहे हो, सिट्रस को ग्रो कर रहे हो, तो कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। हाँ, आगे देखो, नींबू मेनली कैसा होता है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल होता है, यानी उफ्र और उपोष्ण होता है। तो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जो है मेनली ये देखा जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 2 पॉइंट और बताएं, पहला पॉइंट क्या था कि जो नींबू था वो बहुत ज़्यादा रेनफॉल बर्दाश्त नहीं कर सकता। सेकंड पॉइंट उससे रिलेटेड ही है, क्योंकि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंडीशन में यूज हो जाता है, ग्रो होता है, मेनली सब ट्रॉपिकल रीजन का फल है, ठीक है। अगर मैं इसके लिए सॉइल की बात करूंगा, तो नींबू के लिए लोम सॉइल, या हम कहेंगे जो दोमट मृदा होती है, वो बहुत अच्छी मानी जाती है, लोम सॉइल बड़ी अच्छी है। और अगर पीएच की बात करेंगे तो 6.5 से 7.5, 6.5 से 7.5 पीएच बढ़िया होता है। तो अगर हम बेसिक डिफरेंस देखें तो नींबू ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल का फ्रूट है, मेनली सब ट्रॉपिकल है, ठीक है। इसके लिए लोम सॉइल अच्छी चाहिए, ठीक, साथ साथ पीएच 6.5 से 7.5 चाहिए, और बहुत अधिक रेनफॉल नुकसान करती है। इन पॉइंट में कोई समस्या, यस या नो, इतने पॉइंट में कोई दिक्कत बताओ भैया। हाँ, सेकंड चीज, ये कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, ठीक है, आपकी सुबह 9 बजे क्लास होती है, उसको देखा करो, ठीक है। और एक और चीज हो, जब क्लासेस हुआ करे प्रॉपर चीज में बोलता हूँ, आपकी आदत पड़ी है क्या कि पीपीटी को ही रीड करना है, ठीक है। थोड़ा सा ये जो भगवान ने बुद्धि दी है उसका यूज किया करो। नालायकों, इतनी सुंदर पीपीटी है, उसको तुम खराब करना चाहते हो। आज हम पीपीटी से पढ़ा रहे हैं तो तुम पीपीटी पढ़ना नहीं चाहते है, नालायकों, पीपीटी रीडर आगे बढ़े। हाँ हाँ, 10 रुपये महंगा मिला, क्योंकि तब ऑफर नहीं था ना, अब ऑफर का टाइम है, इस समय ऑफर चल रहा है, ठीक है। अंशु जी आगे देखो, अब वापस थोड़ी कर देंगे नालायक को। आगे देखो, अब बात करते हैं प्रोपगेशन की, यानी कि प्रवर्धन की। अगर मैं प्रोपगेशन की बात करूंगा तो आपको 2-3 बातें क्लियर होनी चाहिए। देखो भाई, सिट्रस हो, मैंगो हो, या फिर आपका जामुन हो, तीनों में पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन यानी कि बहुभ्रूणी अवस्था पाई जाती है, ठीक है। तो हम लोग सिट्रस को सीड से भी लगा सकते हैं, लेकिन सिट्रस में हम बडिंग भी करते हैं, लेयरिंग भी करते हैं, कटिंग भी करते हैं और ग्राफ्टिंग भी करते हैं। तो सिट्रस का प्रोपगेशन जो है हम बडिंग से भी कर सकते हैं, यानी जो है टी बडिंग से भी कर सकते हैं, बीज की बात करेंगे सीड से भी कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग में देखो तो हम लोग टंग ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, और एयर लेयरिंग भी कर सकते हैं, और भैया सेमी हार्डवुड कटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम मल्टीपल ऑपरेशन अपनाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मल्टीपल ऑपरेशन में से आप ज़्यादा कौन सा अपनाते हो, तो आप अपनाते हो एयर लेयरिंग। तो आपने देखा होगा कि सिट्रस के अंदर एयर लेयरिंग, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं गूटी, क्या बोलते हैं, वायुदाब विधि या गूटी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि एयर लेयरिंग जो है बहुतायत मात्रा में सिट्रस के अंदर अपनाई जाती है, ठीक है। तो मल्टीपल ऑपरेशन आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब आते हैं कुछ नींबू के कीट और बीमारियां, ठीक है। छोटा सा वीडियो है, आराम से खत्म हो जाएगा। हम 15 मिनट छोड़े थे, ये तो 18 मिनट हो गया। यहाँ पर कुछ बीमारियां लगती हैं, जैसे कि एक लगता है नींबू का कैंकर, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिट्रस कैंकर बोल देते हैं। सिट्रस कैंकर जो है आप देखोगे तो आपकी लीफ पे भी दिखाई देगा, इस तरह के सिम्टम्स, फ्रूट पे भी दिखाई देते हैं, लीफ पे और फ्रूट पे दोनों पे दिखाई देते हैं सिम्टम्स, ठीक है। किससे लगता है, बैक्टीरिया से लगता है। बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, जंथोमोनास सिट्राई होता है। तो सिट्रस कैंकर जो है जंथोमोनास सिट्राई से लगता है, ठीक है। और भाई साहब यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा कि लीफ पर और फ्रूट पर दोनों पे सिम्टम्स इस तरीके से दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नींबू का डाईबैक। डाईबैक जो होता है, ठीक है, डाईबैक कैसा दिखता है, पीछे आप अगर देखोगे तो आपको डाईबैक दिख जाएगा। यहाँ पर सबसे मेनली जो डाईबैक अटैक करता है वो लीव्स पे भी करता है, और पत्तियां जो हैं, जितनी भी लीव्स हैं, उन पर जब डाईबैक अटैक करता है तो वो एकदम
बहुत डैमेज हो जाती हैं और गिर जाती हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो जितनी भी जहाँ जहाँ पर डाइबैक अटैक करता चला जाता है, ठीक है, वो पूरी पूरी स्टेम सूख जाते हैं और वो हमारे ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। अगर हमें डाइबैक से बचाना है तो हम मेनली कॉपर का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ऐसे रसायन डालेंगे जिनमें कॉपर पाया जाएगा, क्योंकि डाइबैक मेनली कॉपर की कमी से लगता है। आपके एग्जाम में पूछता है कि डाइबैक जो है किसकी कमी से लगता है, सिट्रस का, दैट इज अकर ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ कॉपर, ठीक है। इसके लिए कॉपर डाल दीजिए, साथ साथ जो है वेल ड्रेन्ड रखिए, यानी कि जल निकास अच्छा रखिए, ठीक है। आगे देखो, देन आता है एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज जो है फंगस से लगता है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में कवक। क्या लगता है? फंगस से लगता है। बेसिकली अगर देखें तो भैया ये फंगस से लगता है। कोलेट्रोट्राइकम स्पीसीज, क्या है बेटा? कोलेट्रोट्राइकम स्पीसीज जो है ये उस फंगस का नाम है। तो एंथ्रेक्नोज किसे लगता है? फंगस से लगता है। कोलेट्रोट्राइकम स्पीसीज उसका नाम है। आगे देखो, इसके बाद गमेसिस। आपने सबने नींबू के जो प्लांट है उनसे ऐसा गोंद निकलता हुआ देखा होगा। कितने लोगों ने देखा है, जरा मुझे बताओ, कितने लोगों ने देखा है कि नींबू के जो प्लांट होते हैं उससे आपने गोंद निकलता हुआ देखा होगा इस तरीके से। तो ये जो गोंद निकल रहा है ना, दैट इज गमेसिस। ये क्या है? ये गमेसिस है, ठीक है। बेसिकली फंगस से लगता है, फाइटोप्थोरा स्पीसीज से। ये बात ध्यान रखिएगा, यही एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है आपका सिट्रस का साइला रोग, ठीक है, जिसे पसीला बोल देते हैं हम लोग। क्या है सिट्रस का साइला? ये मेनली जो है कब लगता है? ये रेनी सीजन में अटैक करता है और बसंत ऋतु में अटैक करता है, और मेनली जाके ऊपर बैठकर पूरा रस चूस लेता है, ठीक है। तो बसंत और वर्षा ऋतु में काफ़ी रस चूसता है। आगे देखो, देन यहाँ पर लेमन बटरफ्लाई है। ये भी जो है काफ़ी जो है नुकसानदायक है। लेमन बटरफ्लाई या पौधे को काटकर नष्ट कर, यानी ये मेन लोग उसको कुतर देता है पूरे पौधे को, ठीक है, खराब कर देता है। चलो भाई, इसके अलावा यहाँ पर लीफ माइनर अटैक करता है। इनकी बस आपके नाम पता होने चाहिए, बाकी इनमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि सिट्रस एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। सिट्रस की खेती को सिट्रीकल्चर कहा जाता है। सिट्रस सबसे अधिक जो है उत्पादन होता है यूएसए में। लाइम का सबसे अधिक उत्पादन होता है भारत में, और लेमन का सर्वाधिक उत्पादन होता है इटली में, ठीक है। मैंडारिन का सर्वाधिक उत्पादन होता है जापान में। ओके, तो ये कंफ्यूजन कर सकता है कि सिट्रस सबसे अधिक कहाँ होता है? यूएसए में। लाइम कहाँ होता है? भारत में। लेमन कहाँ होता है? इटली में। और मैंडारिन कहाँ होता है? जापान में होता है। कहाँ होता है बेटा? हाँ, जापान में। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। 1 2 3 9 11 डन। आगे देखो, इसके अलावा सिट्रस का जो क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया था? टनाका एंड स्विंगल ने दिया था। सिट्रस के पेड़ में एरोमा किससे आता है? हेस्पेरिडीन कंपाउंड से आता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है। किससे आता है? हेस्पेरिडीन कंपाउंड से आता है, ठीक है। सिट्रस की मोनोम्ब्रियानी वैरायटीज कौन कौन सी हैं? पुमेलो, तहिती लाइम और सिट्रॉन। पुमेलो, तहिती लाइम, सिट्रॉन कैसी हैं? मोनोम्ब्रियोनिक है, ठीक है। सामान्यतः सिट्रस में कितना टीएसएस होता है? टोटल सॉल्युबल सॉलिड कितना होता है? 8 से 12 होता है। सिट्रस का टाइप ऑफ फ्रूट क्या होता है? तो हेस्पेरिडियम जो है इसका टाइप ऑफ फ्रूट होता है। जो पढ़ा चुका हूं मैं। किन्नो किसका संकरण है, यानी कि किसका हाइब्रिड है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, किंग और बिलो लीफ का, उसका ये हाइब्रिड है, ठीक है। और सिट्रस मेनली नॉन क्लाइमेक्ट्रिक है। एकदम क्रिस्टल क्लियर पॉइंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हाँ, एकदम, हाँ, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। बहुत क्रिस्टल क्लियर पॉइंट लिखे हैं। ये आपके ये पॉइंट हो गए, इतना स्पष्ट तो दिख रहा है ना, और ये पॉइंट हो गए क्लियर एकदम। आगे देखो, देन यहाँ पर कुछ और पॉइंट है जो कि मैं आपको पीपीटी में दे दूंगा कि इसके जो जूस है उसमें कड़वाहट किससे आती है? तो लिमोलिन कंपाउंड से आती है। इसका रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक किन्नोत्पादन पंजाब में होता है, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ होता है? श्री गंगानगर में होता है। एग्जाम में आ चुका है। नींबू में जो पीली पत्ती रोग है, यानी जब नींबू की पत्ती पीली पड़ जाती है वो मोलिब्डेनम की कमी से पड़ जाती है, और लीफ कर्ल जिंक की कमी से होता है। ये सभी पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आपको 20 मिनट मांगे थे, थोड़े मिनट ज़्यादा हो गए, 23 मिनट हो गए हैं, ठीक है। और जितने भी बच्चे हैं अगर वो हिंदी माध्यम के हैं, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग बोला था कि हिंदी में मैं इस चीज़ को कन्वर्ट करूँगा। हालांकि मैंने भाषा भले यहाँ हिंदी रखी हो, पर मैंने इंग्लिश का भी इस्तेमाल किया है ताकि टेक्निकल वर्ड में आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। हाँ, अब ये कह रहा है सिट्रस और लाइम, स्टार्टिंग से देख लो, हमने बताया है, तब तो दिमाग कहाँ गायब रखो ना को। सिट्रस पूरा एक ग्रुप होता है, ठीक है। हाँ, मेजर जो है वो रखे जाते हैं, ठीक। तो ये पूरी आपके कंटेंट हो गया, ठीक है। आप चाहें तो इसको फिर से 1 मिनट में देख सकते हैं, ठीक है। पीपीटी आपको कैसी लगी, कितनी सुंदर लगी आपको, ये मुझे कमेंट बताना। पीपीटी में लिए बताना, क्योंकि पीपीटी से मैं ज़्यादा पढ़ाता नहीं हूँ। आप मुझे इतना बताना कि पीपीटी आपको कैसी लगी, और अगर पीपीटी आपको अच्छी लगी हो तो पीपीटी की तारीफ कर देना, ठीक है। बस
जाता हूँ कि पीपीटी अगर आपको अच्छी लगी हो तो पीपीटी की तारीफ कर देना, ठीक है, बस हमारी तारीफ भले मत करना। ओके है, चलिए भैया तो बढ़ते हैं आगे। तो कहानी होगी खत्म, 20 मिनट की क्लास थी, 25 मिनट हो गया, आई एम सॉरी, ठीक है। ओके, बाकी अगर किसी को हमसे बहुत डिटेल में पढ़ना है, ओके, तो ये सब चीज़ें आप हम मेरे से पढ़ सकते हैं बैचेस के अंदर। ICAR JRF हॉर्टिकल्चर का बैच ऑलरेडी चल रहा है, हॉर्टिकल्चर बैच में जाइएगा, अभी वहाँ ये क्रॉप रह गई है, ठीक है, वहाँ पर पीपीटी दूसरी इस्तेमाल हो सकती है क्योंकि वहाँ अलग से पढ़ाया जाता है। आपको आराम सिंपली जाना है, Y612 डिस्काउंट कोड इस्तेमाल करना है, आपको 3989 का बैच मिल जाएगा, क्वाइस करोगे और भी लाभ हो जाएगा। NSC ट्रेनिंग का बैच आज से चल रहा है, ठीक है, अभी इस पर कल मेरी क्लास स्टार्ट होगी इसमें, ठीक है। ये बैच अगर आप लेते हो और डिस्काउंट कोड Y612 लगाते हो, Y612, ठीक है, तो आपको ये बैच NSC ट्रेनिंग का कितने का मिलेगा मैं दिखा देता हूँ, 612, ठीक है। तो आपको 1500 क्वाइंस करोगे 1450 का, तो 1450 का बैच आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सभी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, मल्टीपल एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो एग्रीकल्चर महापेक या महापेक प्लस का पार्ट बन सकते हो विद सेम डिस्काउंट कोड Y612, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, लव यू ऑल, राधे राधे। और मैं आपको जल्दी एक नंबर देने वाला हूँ, ठीक है, जिससे आप मेरे से बात कर सकते हो, और आपको कोई काउंसलिंग चाहिए तो आप डायरेक्ट जो है हम तक पहुंच सकते हो। अब मेरी एक से बात चल रही है, जैसे फाइनल हो जाएगा कल तक, कल मैं आपको एक नंबर दे दूंगा, ठीक है। लव यू ऑल, कल मिलते हैं सुबह 9 बजे, ठीक है, और 10 बजे मेरी NSC की क्लास है, तो 9 बजे वहाँ मिलेंगे, 10 बजे पेड क्लास मिलेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद जय भारत। पीपीटी कैसी लगी उसकी तारीफ जरूर करना, मेरी भले मत करना, 30 के 30 पीपीटी की तारीफ कर देना, ठीक है। चलो, जय हिंद जय भारत।